हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल का एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने ऑलमोस्ट मेरे 600 सब्सक्राइबर्स हिट करवा दिए हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब एक नोटिफिकेशन आती है आप लोगों की कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सीन आता है लियांग कुन के हाउस का। वहाँ पर उसका रूममेट और वो गेम खेल रहे होते हैं और लिू वेन जिंग ब्रेकफास्ट बना रही होती है। अब वो ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रख देती है। वो उन्हें कहती है कि गेम छोड़कर अब ब्रेकफास्ट खाने आ जाएं। यहाँ पे एक बात नोटिस होती है कि उनका एक रूममेट अभी भी खाना खाने नहीं आया होता। वो उसको वहाँ से बुलाते हैं तो वो आ जाता है। उसने शॉर्ट्स पहनी होती है, कोई पैंट वैंट नहीं पहनी होती। तो जिंग लियान कुन कहता है कि तुम एक लड़की के सामने ऐसे कैसे घूम रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि एक लड़की साथ में रह रही है और तुम्हें पैंट डालने का भी होश नहीं है। अब वो माउस पर उल्टा चढ़ने लग जाता है कि वो एक लड़की को इस रूम में क्यों ले आया है। यहाँ पे 3 लोगों के रहने की जगह है जो कि 3 लड़कों के लिए है। वो अब एक लड़की को ले आया है और अब उसको ये कह रहा है कि वो अपने हिसाब से ना रहे। अब वो कहता है कोई बात नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो माउस कहता है कि तुम्हें अब खाना नहीं मिलेगा। जब तुम्हें इस लड़की की इज़्ज़त करनी नहीं आती तो इसके हाथ का खाना तुम नहीं खा सकते। अब इनकी आपस में बहुत ख़तरनाक वाली लड़ाई हो जाती है। वो लिू वेन जिंग के बारे में काफ़ी उल्टा बोल रहा होता है तो माउस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लिू वेन जिंग और उसका दूसरा रूममेट इन दोनों को शांत करा रहे होते हैं, पर ये दोनों अब काफ़ी ख़तरनाक तरीके से लड़ जाते हैं। अब माउस कह देता है कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो माउस को कमरे में लाकर समझा रही होती है, पर माउस अब बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इस जगह को छोड़ दूँगा और हम एक नई जगह पर जाकर रहेंगे। तो अब जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हें यहाँ से जाना ही है, तो अब यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी डीलर से मिल रहे होते हैं। अब वो उन्हें एक अपार्टमेंट दिखा देता है और जिंग लियान कुन को ये अपार्टमेंट पसंद आता है। वो लिू वेन जिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें अपार्टमेंट पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पसंद है, पर ये काफ़ी ज़्यादा महंगा लगेगा क्योंकि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है और मैं अभी भी जॉब नहीं करती हूँ। तो जिंग लियान कुन कहता है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पसंद है तो हम यही अपार्टमेंट लेंगे। ऐसे बातें करके अब ये वाला अपार्टमेंट इनका फ़ाइनल हो जाता है और अब ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब जब ये नया घर रेंट कर लेते हैं और उधर सारा सामान सेट कर लेते हैं, तो अब ये एक छोटी सी पार्टी करते हैं जिसमें ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने नए घर की खुशी। अब रात का सीन होता है और लियांग कुन अब अपने फ्रिज में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसको शायद भूख लग रही होती है, इसलिए वो किचन में छुपकर वहाँ पे आया हुआ होता है। तभी लिू वेन जिंग वहाँ पर पानी पीने आई होती है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक नहीं सोए। थोड़ी बात करके अब ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब सुबह होने पर लिू वेन जिंग अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है। तो जिन लियांग कुन उसके लिए कपड़े सेलेक्ट कर देता है कि जिसमें वो काफ़ी अच्छी लगती है। अब वो उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ उनको कहना है कि तुम ये काम कर सकती हो। अब वो लिू वेन जिंग को इंटरव्यू पर भेज देता है। अब एक इंटरव्यू लेने वाली औरत उससे पूछती है कि तुम्हारी डिग्री सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक की ही है। तो वो कहती है हाँ मेरी डिग्री बस इतनी ही है, पर मैं काम कर सकती हूँ। तो लिू वेन जिंग का कॉन्फिडेंस देख के वो उसको वहाँ पर रख लेती है। अब लिू वेन जिंग को वहाँ पे काफ़ी आसान काम मिल रहे होते हैं। उसे कहते हैं कि इन कॉपीज़ को प्रिंट कर दो। उसको प्रिंटर चलाना नहीं आता था। उसे एक और काम मिलता है कि इन वाले कॉल्स को कॉल करो और इनकी टिकट बुक करो, पर उसे कंप्यूटर में भी ऐसा काम नहीं आता था। अब उसके इजी काम ना करने वाली चीज़ देखकर इंटरव्यू वाली लड़की उसको नौकरी से निकाल देती है। वो कहती है कि कल से तुम यहाँ पर मत आना। लिू वेन जिंग अब बिना नौकरी के सड़क पर घूम रही होती है और नेक्स्ट सीन आ जाता है वीवी और हुआ हुआ का। वीवी पूछती है कि आज तुम अपने बॉयफ्रेंड की बातें क्यों नहीं बता रही। हुआ हुआ कहती है कि उससे उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। वीवी कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तो हुआ हुआ कहती है कि उनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वीवी बोलती है कि उसके ऑफिस में भी ऐसे कई सारे लड़के हैं, पर वो बहुत अजीब हैं। तभी वहाँ पर हुआ हुआ को लिू वेन जिंग का कॉल आ जाता है। लिू वेन जिंग हुआ हुआ को कहती है कि वो वीवी को फ़ोन दे। वो वीवी को फ़ोन देती है तो वो वीवी से ये बात करती है कि वो उसकी नौकरी की बात करे
क्योंकि उसको एक और जॉब करनी है। वो यहाँ पर इनको ये नहीं बताती कि वो जॉब में सेलेक्ट नहीं हुई है। वीवी कहती है कि वो उसकी जॉब की बात ज़रूर करेगी, पर जिन लियांग कुन उसे थैंक यू कहकर अब फ़ोन रख देती है। जिन लियांग कुन अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है। वो ऑलमोस्ट वहाँ पर रो ही रही होती है क्योंकि उसकी जॉब वाला इंटरव्यू फ़ेल हो जाता है। अब ल्यू वन जिंग माउस को ये बात नहीं बताती कि उसकी नौकरी वहाँ पर नहीं लगी है। माउस ये समझता है कि उसकी नौकरी लग गई है और इस बात को सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो उसको हुआ वीवी के साथ अगले दिन शॉपिंग पर भेज देता है। वो कहता है कि उसे नए कपड़े ख़रीदने होंगे अगर उसे जॉब पर जाना है तो। अब वीवी हुआ उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े सेलेक्ट कर रही होती हैं, पर अब ल्यू वन जिंग की जॉब ही नहीं थी तो इसलिए वो उसे मना कर रही होती है कपड़े ख़रीदने से। वो कहती है कि उसके पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं। अब वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब जिंग लियांग कुन क्याओ हाई फेंग से मिलने गया होता है। वो कहता है कि ल्यू वन जिंग बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है पैसों को लेकर। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि उसे पैसे संभालने हैं और इतने पैसे खर्च करने हैं। तो क्याओ हाई फेंग कहता है कि अच्छी बात है कि वो पैसों को लेकर इतनी ज़्यादा केयर करती है, क्योंकि ऐसी लड़कियां कम ही होती हैं जो पैसे संभालती हों। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें वो मिली है। अब ये बात कहकर क्याओ हाई फेंग कहता है कि मेरे को ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना है जो ज़्यादातर घर में ही रहकर ऑनलाइन ही कमाते हैं, तो तुम भी उनमें से मुझे एक ही लगते हो। तुम ऑनलाइन क्या करते हो? तो वो कहता है कि वो ऑनलाइन सिर्फ गेम ही खेलता है। तो उसे ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू लेना था जो ऑनलाइन गेम वेम खेलते रहते हैं और पूरे टाइम ऑनलाइन ही रहते हैं। अब ल्यू वन जिंग पौधों में पानी डाल रही होती है, तभी वहाँ पर माउस आ जाता है। वो कहता है कि चलो हमें केटीवी चलना है, तैयार हो जाओ। केटीवी वो म्यूज़िक वाली प्लेस होती है जहाँ पर लोग गाना गाकर और पार्टी वगैरह करते हैं। तो अब वो केटीवी पहुँच जाते हैं। केटीवी पहुंचने पर वो शॉक हो जाते हैं कि ल्यू वन जिंग को इंग्लिश आती है। वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वहाँ पर काफ़ी अच्छा गा रही होती है। बीच में वो लिरिक्स बोलती है तो जिंग त्यान मिंग उसकी हेल्प करता है लिरिक्स को याद करने में। अब यहाँ पर दोनों हुआ और वीवी बात कर रहे होते हैं। वीवी कहती है कि उसकी दोस्त ने उसे कॉल कर बताया कि उसने एक पोस्ट देखी है जिसमें एक लड़की अपने घर का शो ऑफ़ कर रही होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक हैं। तो उस पोस्ट में वो बोलती है कि वीवी के जैसा ही घर की बिल्कुल सेम पोस्ट थी। तो वो कहती है कि ऐसा काम मेरी एक दोस्त वेरा नाम की ही कर सकती है। तो हुआ कहती है क्या पता अमीरों के घर सेम ही दिखते हों। तो वो कहती है नहीं पूरी पेंटिंग वगैरह पूरे मेरे टिप टू टॉप पूरा ही सेम था। तो अब यहाँ पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ल्यू वन जिंग कितना मस्त गा रही है और वो आगे जाकर और भी अच्छी हो जाएगी। अब अगले दिन हुआ और वीवी ल्यू वन जिंग को अपने साथ फ्लावर बास्केट मेकिंग वाली एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर सब लोग फ्लावर्स की एक बास्केट बना रहे होते हैं। वो ल्यू वन जिंग को भी ट्राई करने के लिए कहते हैं। हुआ और वीवी अब पीछे से ही देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रही है। ल्यू वन जिंग अब काफ़ी प्यारी सी बास्केट बनाने वहाँ पर लग जाती हैं। उसकी बास्केट जब पूरी हो जाती है वहाँ पर उनकी एक दोस्त वेरा नाम की आती है। वेरा पूछती है कि वीवी तुम्हारी कंपनी में कोई नया इवेंट हो रहा है? तो वीवी उसे मना कर देती है। हुआ कहती है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला? वीवी कहती है मुझे ये वेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बारी ये रिसोर्सेज खरीद कर हमारी कंपनी से चली जाती है, मुझे इसे नहीं बुलाना। अब यहाँ पर वीवी हुआ और ल्यू वन जिंग अब आपस में मज़े कर रहे होते हैं। ल्यू वन जिंग अभी भी बास्केट बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। वेरा ल्यू वन जिंग के बास्केट की तारीफ़ कर कहती है कि ये तो फ्रेंच वाले स्टाइल की बास्केट है। तो इस बारी वीवी बोलती है कि ये मेरे डैड की दोस्त की बेटी है जो कि फ्रांस से ही आई है। ल्यू वन जिंग इसी तारीफ़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में एक हुआ का सीक्रेट पता चलता है। वो एक गली में जा रही होती है और वहाँ पर एक आदमी और औरत एक घर की सफाई कर रहे होते हैं। वो हुआ के मम्मी पापा थे। तो किसी को नहीं पता ये बात कि हुआ एक अमीर फैमिली से नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है जो कि एक पुराने से घर में रहते हैं। तो हुआ का वो स्वागत करते हैं और उसने एक फ़्लावर की बुके पकड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि ये फ़्लावर का बुके तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिया है? तो वो कहती है नहीं, उसने मुझे ये नहीं दिया है। फिर भी वो पूछते रहते हैं कि तुम उस बॉयफ्रेंड को कब हमारे यहाँ पर लेके आओगी, हमें उससे मिलवाओ। पर हुआ उन्हें इनसे नहीं मिलवाना चाहती थी।
अब वो उनके पीछे पड़ जाती है कि तुम एक नया घर क्यों नहीं ले लेते, कब तक इस पुराने घर की सफाई करते रहोगे। वो कहते हैं कि हमने एक शो में कॉन्टेस्ट करने का फ़ैसला लिया है जो हमारे घर को फ्री में डेकोरेट करेगा, वो टीवी पे आएगा। तो हुआ कहती है कि ऐसे शोज़ फ्रॉड होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। हुआ नहीं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली को ऐसे टीवी पर देखे जिसमें उसको भी आना पड़े और सब दोस्तों को पता लग जाए कि वो एक इस फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पर क्याओ हाई फेंग कुछ अजीब लोगों का इंटरव्यू लेने की ट्राई कर रहा होता है। वो वहाँ पर छुप के उनका इंटरव्यू ले रहा होता है। इसके बाद फिर से हुआ के घर का सीन आ जाता है। वो अब डिनर कर रहे होते हैं और उसकी मॉम फिर से हुआ के बॉयफ्रेंड की बातें शुरू कर देती हैं। हुआ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि बार बार वो उसी की बात करते रहती है। वो उनको बता देती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है और वो अब ऐसी बातें ना करें, और बोलती है कि क्यों ना तुम वो उस वाले शो में जाने का आइडिया ड्रॉप कर दो, उस शो में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके मॉम डैड नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम उस शो में जाएंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि क्यों ना वो इसी घर को अच्छे से रेनोवेट करवा ले जैसा वो लड़की चाहती है। तो हुआ कहती है कि ये गली बिल्कुल जंक यार्ड है, एक कचरे जैसी गली है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम यहीं पर पली बड़ी हो, तुमको हमने ऐसे ही पाला है और तुम अब ऐसे कर बोल रही हो, जहाँ पे तुम बड़ी हुई उस जगह को कचरा खाना बोल रही हो। हुआ के पेरेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनकी लड़की अब उनसे ही शर्मिंदा हो चुकी है। वो उनको अपने दोस्तों को नहीं दिखाना चाहती कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है। इतनी लड़ाई करने के बाद अब हुआ अपने घर से बाहर भाग जाती है। अब भागते भागते वो गली में ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया होता। अब क्याओ हाई फेंग को एकदम से एक कॉल आता है जिसमें पता लगता है कि हुआ गली में बेहोश हो गई है। वो वहाँ पर जाता है और उसको हॉस्पिटल में भेज देता है। अब वो उसके साथ बैठकर वहाँ पर बातें कर रहा होता है। हुआ पूछती है कि उसको उसका घर कैसे पता है। तो क्याओ हाई फेंग बोलता है कि उसने एक बार कॉलेज से उसका पीछा करा था और उसे उसका घर पता लग गया और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अब क्याओ हाई फेंग कहता है कि वो भी एक गरीब फैमिली से है पर उसको ये बात छुपाने में कुछ नहीं मिलता, पर हुआ कुछ नहीं मानती और अब ये वाला सीन ख़त्म हो जाता है। अब ल्यू वेन जिंग आज भी अपने पेपर्स लेकर नौकरी ढूंढने के लिए घूम रही होती है। तभी एक औरत पीछे से चिल्लाती है, तो वो पीछे मुड़कर उससे बात करने लगती है। वो बोलती हैं कि आपकी भी कोई कंपनी है। तो वो औरत कहती है कि उसकी कोई कंपनी तो नहीं है पर वो उसके घर में नैनी बनकर काम कर सकती है। तो ल्यू वेन जिंग उसको हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट सीन में ल्यू वेन जिंग और माउस एक साथ खाना खा रहे होते हैं। उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट वहाँ पर लगाया हुआ होता है। अब वो उससे बोलती है कि मुझे एक कॉलेज की डिग्री चाहिए, तुम्हारी तरह मुझे भी कॉलेज की डिग्री चाहिए जिससे मुझे जॉब मिल सकती है, क्योंकि एक स्कूल की डिग्री होने से यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो यान लियांग कुन के साथ ये सीरियस बात कर ये वाला सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। अब जिस घर में उसको नैनी बनने के लिए कहा था वो उस घर में सारे घर वाले काम कर रही होती है। वो औरत उसको पीछे से देख रही होती है कि लड़की काफ़ी तेज़ और अच्छे से ये वाला काम कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हुआ और ल्यू वेन जिंग एक साथ वीवी के घर पर जाते हैं। वो देखते हैं कि उसका घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पे उसके कपड़े, बैग्स और शूज़ की कलेक्शन रखी होती है। वीवी कहती है कि तुम इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके ले जा सकते हो। तो वीवी बोलती है कि ल्यू वेन जिंग तुम यहाँ से कोई भी ड्रेस ले लो ताकि तुम इसे ऑफिस में पहन कर जा सको। मैंने काफ़ी बारी इन्हें पहन लिया है, क्यों ना तुम इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लो। ये तीनों अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी हैं और अब इनमें ये डिसाइड होता है कि ये रात को भी कुछ बाहर खाने जाने वाले हैं। अब हुआ उसके लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही होती है। उनमें से वो एक वाइट पैंट और टॉप वाली ड्रेस निकालती है जो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अब वीवी कहती है अभी भी कुछ मिसिंग है। हुआ बोलती है हाँ। तो वीवी बोलती है कि इसको एक अच्छा सा हेयर कट देना है बस, और फिर ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो यहीं पे एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है और यही थी आज के एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।